कहानी शुरू होती है एक खौफनाक मौत से। मेलानी की। उसे किसी ने पिकेक्स से घायल कर दिया और वह मर जाती है। लेकिन यहीं से एक डरावना टाइम लूप शुरू होता है। कुछ दिनों बाद 5 दोस्त क्लोवर, मैक्स, नीना, एब और मेगन एक हफ्ते की ट्रिप के बाद घर लौट रहे होते हैं। रास्ते में वे मेलानी की बात करते हैं जो अब तक लापता है, मृत नहीं। फिर दिखाया जाता है एक वीडियो जो मेलानी ने अपनी छोटी बहन को भेजा था। उसी वीडियो से उन्हें एक कॉफी शॉप का सुराग मिलता है जहां वो आखिरी बार गई थी। सभी दोस्त उस दुकान के पास जाते हैं और हाथ पकड़कर शांति से कुछ सुनने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी एक मिनी ट्रक आकर सब बिगाड़ देता है। क्लोवर दुकान में जाकर मेलानी की फोटो दिखाती है, लेकिन दुकानदार इनकार कर देता है। फिर वो कहता है कि वो लड़की तो गायब हो गई थी। इसके बाद दोस्तों को एक जगह का पता चलता है, ग्लोर वैली, जहां मेलानी आखिरी बार देखी गई थी। सभी वहां जाते हैं। माहौल बेहद डरावना होता है। सौरभ जोशी जैसा एक व्लॉगर वहां वीडियो रिकॉर्ड करता है और एक कमरे में पहुंचता है जहां लापता लोगों की तस्वीरें टंगी होती हैं। जैसे ही रात होती है, एक इंजन जैसी आवाज आती है और डर का माहौल बन जाता है। 3 दोस्त बेसमेंट में मोबाइल सिग्नल ढूंढने जाते हैं और वही स्लैशर मास्क किलर उनमें से एक को 2 टुकड़ों में काट देता है। एक एक कर सभी मारे जाते हैं, लेकिन सुबह होते ही सभी फिर से जिंदा हो जाते हैं। अब वे समझ नहीं पाते कि ये क्या हो रहा है। क्या वे किसी टाइम लूप में फंसे हुए हैं? इसी बीच मैगन में एक आत्मा प्रवेश कर जाती है और वो खुद को मार लेती है। फिर अचानक मेलानी की आवाज दरवाजे के बाहर सुनाई देती है। क्लोवर दरवाजा खोलती है, लेकिन बाहर कोई नहीं होता। तभी एक अजीब सा घर अचानक प्रकट होता है और क्लोवर को कोई जोर से हवा में उछालकर उस घर में फेंक देता है। मैक्स उसे बचाने जाता है, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। क्लोवर को एक बुजुर्ग औरत सामने वाले घर में खींच कर ले जाती है और उसे भी भूत बना देती है। उधर नीना और एब बाहर मदद लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक विशाल भूत आकर एब को मार देता है। अब मैक्स क्लोवर को खोजता हुआ उस डरावने घर में जाता है, लेकिन क्लोवर, जो अब एक आत्मा बन चुकी होती है, खुद मैक्स को मार देती है। फिर तीसरी बार सब जिंदा हो जाते हैं, लेकिन इस बार सब पानी पीते ही फटने लगते हैं। चौथी बार जागने के बाद वे एक योजना बनाते हैं। कुछ दोस्त जानबूझकर खुद को मारते हैं ताकि मास्क किलर उन्हें ना ढूंढ पाए। अब कहानी एक भयंकर मोड़ लेती है। मेलेनी की पुरानी बात याद आती है, जिसमें वो अपनी बहन को न्यूयॉर्क चलने के लिए कहती है। क्लोवर मना कर देती है। क्लोवर को सपना आता है जिसमें एक चुड़ैल दिखती है और वो डर के मारे उठ बैठती है। फिर सब बातें करते हैं, हमें यहाँ कितने दिन हो गए हैं? कोई कहता है 5 दिन, लेकिन नीना कहती है 13 दिन हो चुके हैं। जब रजिस्टर चेक किया जाता है तो पता चलता है कि हर दोस्त का नाम 13 बार लिखा गया है, यानी शायद आज उनका आखिरी मौका है। अब सौरभ का वीडियो काम आता है। उसने मरने के कई मोमेंट्स रिकॉर्ड किए थे। एक वीडियो में क्लोवर के गाल में कीड़ा घुस जाता है जो सभी को बहला देता है। अब अंतिम मोर्चा शुरू होता है। क्लोवर कहती है, मेरी वजह से सब फंसे हैं, तो अब मैं ही सबको बाहर निकालूंगी। सब साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक भूत क्लोवर पर हमला करता है, लेकिन वो उसे हरा देती है। तभी मास्क किलर छत तोड़कर आता है और भगदड़ मच जाती है। क्लोवर भागती है, लेकिन एक घर में गिर जाती है जहां उसकी बहन, जो अब चुड़ैल बन चुकी थी, उस पर हमला करती है। क्लोवर उसे मार देती है। उधर मैक्स, नीना और सौरभ मास्क किलर को खत्म कर देते हैं। क्लोवर अब एक सीक्रेट रूम में पहुंचती है जहां मैगन बंदी होती है। उसके सामने एक भीषण चुड़ैल जंजीरों में बंदी होती है। तभी आता है हिल, वही कॉफी शॉप वाला बूढ़ा। वो क्लोवर से बातें करता है। क्लोवर चालाकी से उसके कॉफी में टाइम लूप तोड़ने वाला पानी मिला देती है। जैसे ही कॉफी पीता है, वो फट जाता है। अब मैगन को बचा लिया जाता है और सभी टाइम लूप से बाहर निकल जाते हैं। कहानी खत्म होती है और स्क्रीन पर लिखा आता है, द एंड। और आप लोगों को मूवी का मस्त एक्सप्लेनेशन समझ में आया? तो आगे आप अपने मन से जो करना चाहे कर सकते हैं। चलो अब मिलेंगे अगली वीडियो में अंडरस्टैंडिंग सिनेमा पर।